दीपिका की किचन विंडो पर ही आना है। आओ जी भाओ जी, सब्जी ले जाओ जी, आ गई है देखो दीपिका की छाछ। छाछ कहाँ से आ गई? मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियों से मुझे नाम कमाना है, छाछ या लस्सी बेचकर नहीं। और सॉरी दीपिका, वो मैं ना जरा वो गाना नहीं है, आओ जी भाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड उसी की म्यूजिक पर तुम्हारे स्टार्टअप के लिए सॉन्ग तैयार कर रही थी। लगता है जरा शब्द सही से बैठ नहीं पाया। वैसे तुम्हें क्या लगता है आज कितनी रोटियां बेच दोगी तुम? इतनी तो बेचती होगी कि मेरे पति का गुरूर चकनाचूर हो जाए और उसे ये समझ में आ जाए कि गर्मी में तवे पर बनती रोटियां चमकते हुए हीरे से कम नहीं होती। और इसी तरह दीपिका किचन की खिड़की से कस्टमर को एक के बाद एक रोटियां सर्व कर रही थी। पर ऐसा था क्यों और सिर्फ रोटियां? इस राज को जानने के लिए आइए चलते हैं 1 महीने पहले। पत्नी का धर्म होता है पति को गर्मा गर्म खाना पकाकर खिलाना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, आए मेहमानों की आव भगत करना, उनकी इज्जत करना। और अगर बहू यही नहीं कर पाई तो क्या फायदा? और वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती। मतलब सच में यार दीपिका, कभी कभी ना तुम ऐसी बातें करती हो, लगता है तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे पता है मैं अपने ससुराल वालों को कैसे झेलती हूँ, और इन लोगों के लिए मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। और तुम प्लीज मेरी फ्रेंड हो तो फोन उठाकर मेरी साइड लिया करो, ना कि मुझे लेक्चर दिया करो। ओके बाय। अरे ये लो, ये तो नाराज हो गई। अब इसे क्या पता कि मैं जब अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ तो वो लोग कितना खुश होते हैं और उनकी खुशी मुझे कितनी खुशी देती है। गर्मा गर्म पराठों के साथ आलू की सब्जी, बैंगन का भरता, बूंदी का रायता, धनिया की चटनी और टमाटर की लौंजी लेकर दीपिका डाइनिंग टेबल पर लगाती है। रिद्धिमा, फोन यूज कर रही हो बेटा डाइनिंग टेबल पर? मैंने कहा है ना, खाने के वक्त सिर्फ खाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि खाना खाते वक्त जो फोन देखता है ना, उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होता। शट अप यार दीपिका, तुम कुछ भी बोल रही हो। रिद्धिमा कोई बच्ची नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में। तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है रिद्धिमा, तुम वैसे खाना खाओ। डोंट लिसन टू योर मॉम। अरे बहू, याद है ना तुझे आज बुधवार है और बुधवार को कुछ हरा प्लेट में ना हो तो मेरा खाना कंप्लीट नहीं होता। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ माँ जी, इसीलिए तो मैंने धनिया की चटनी बनाई। और पापा जी बिना किसी मीठे के कुछ खाना नहीं चाहते, इसलिए मैंने मीठी मीठी लौंजी बनाई है। और बाजार से सुबह ही एक पेटी आम मंगवा लिया था, तो दोपहर में सभी के लिए ठंडे ठंडे आम का शरबत भी बन जाएगा। दीपिका, तुम ना टेप की तरफ बजती रहती हो। अभी रिद्धिमा से कह रही थी फोन बंद करने को, और अभी तुम्हारी आवाज के कारण खाने में डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्या? रख दिया ना खाना, हम खुद लेकर खा लेंगे, जाओ तुम। अरे मैं तो बस माँ जी को जवाब दे रही थी। दीपिका किचन में आती है, उसकी आंखें भर जाती है। जिस पति और बच्चों के लिए उसने इतने प्यार से नाश्ता बनाया था, उन्हें उसकी कदर ही नहीं थी। 5 मिनट बाद रिद्धिमा हेडफोन्स लगाए फोन पर वेब सीरीज देखती हुई खाने की प्लेट लेकर किचन में आती है और आधे से ज्यादा खाना डस्टबिन में डाल देती है। अरे बेटा, तुमने पूरी रोटी डस्टबिन में डाल दी। इस तरह अनाज को वेस्ट नहीं करते बेटा। अब कुछ कह रही हो क्या मम्मा? नहीं बेटा, वैसे इसकी भी क्या गलती है? अपने पापा को जो करता देख रही है वही तो कर रही है। पर मैं क्यों दुखी हूँ? मैं तो दूसरों को खुश रखने वालों में से हूं ना। दीपिका लंबी सांस लेती है और पानी में भिगोए हुए आम को एक के बाद एक छिलकर उनके गुद्दे निकालना शुरू करती है। छुट्टी के दिन आमरस के साथ रोटी खाकर सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। और रोटी नहीं भी खाएंगे तो सब 2-2 ग्लास आमरस भी पी लेंगे ना, तो वो भी काफी होगा। पर अगर बच्चों का मन चावल खाने का हुआ तो? आमरस बनाते बनाते दीपिका के दिमाग में 10 बातें चल रही थी और वो मीठे शरबत में डूबे हुए हाथों से ही लेकर अपने पति के कमरे में चली जाती है। सुनिए ना चीकू के पापा, मैं क्या कह रही थी, दोपहर में दाल चावल बना लूं या फिर रोटी, या फिर सिर्फ आमरस से हो जाएगा? पापा, मम्मी कुछ पूछ रही है। तुम्हें दिख रहा है ना, छुट्टी के दिन मैं अपने बच्चों के साथ मूवी देख रहा हूँ, तो तुम डिस्टर्ब करने क्यों आ गई? खाने के अलावा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? जब देखो रोटी रोटी रोटी। ये किचन का इतना काम करने में तुम्हें इतना गाना गाना होता है। अगर मेरी तरह ऑफिस संभाल रही होती तो पता नहीं क्या करती तुम। आमरस के साथ रोटियां बनाकर रख दो, सब्जी आज मैं बनाऊंगा। दीपिका को बच्चों के सामने फिर से 2 बातें सुनाकर सौरभ वापस से मूवी देखने लगता है। दीपिका दरवाजे को बंद करके किचन में आ जाती है। कुछ देर बाद, चिकू, अगर तुम्हें अपना कैमरा सेट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आज डैडी कुक करने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी नहीं, आप बताइए ना क्या निकाल कर देना है, मैं सब निकाल कर दे देती हूँ, फिर आप आराम से सब्जी बना लीजिएगा।
शट अप यार दीपिका, कितना बोलती हो, शट अप। हर बात में तुम्हें बीच में घुसना होता है। मूड मत खराब किया करो यार। तुम्हारी 2 रोटी के पीछे मैं अपने कान को इतना नहीं कटवा सकता, प्लीज। 2 रोटी? वो 2 रोटी ना मिले ना तो आप सोना भी निगल लें तो भी आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि बड़ी मैं हूं ओहदे में, क्योंकि तुम्हारा पेट भरती हूं। अगर तुम्हारे बच्चे जिन्हें पापा से बड़ा प्यार आ रहा है तो बच्चों अब खाना बनाकर तुम्हें तुम्हारे पापा ही खिलाएंगे, क्योंकि मेरी रोटियां मुफ्त की नहीं है। और ये कहकर दीपिका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वो सुबह उठती है, रोज की तरह अपना काम करती है, सिर्फ अपने लिए खाना बनाती। पूरे घर में फिलहाल 1 हफ्ते से खाना बाहर से आ रहा था और उस पर आज सुबह जो होता है उससे तो सौरभ की आंखें ही चमक जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया सौरभ जी, पर आपकी गलती नहीं है, आपकी ईगो की है। इन पतियों को एक वक्त पर याद दिलाना ही पड़ता है कि वही पत्नी है जो बच्चा पैदा भी कर रही है, सभी के पेट में खाना भी पहुंचा रही है। तो तुम्हारी सहेली ने तुम्हें भी इस बारे में बता दिया? अभी तो पूरे मोहल्ले को पता चलेगा, क्योंकि मैंने और दीपिका ने एक स्टार्टअप शुरू किया है। आपके किचन की विंडो से हम रोटियां बनाकर पार्सल करेंगे और ये फैसिलिटी 24/7 ऑन रहेगी। और फिर क्या था, एक तरफ निशी फिट करती है अपना फोन और दूसरी तरफ दीपिका लोगों को बुलाना शुरू कर देती है। जुबान जिसकी लोहे की आ रही है, जिसकी रोटी पूरे ससुराल पर भारी है, उस बहू को इज्जत दिलाना है, दीपिका के किचन विंडो पर ही आना है। दीपिका की आवाज सुनकर औरतें इकट्ठा होने लगती हैं। ये सब क्या हो रहा है दीपिका? औरतों के लिए आवाज बन रही हूं मैं, और कुछ नहीं। रोज अपने घर पर रोटी बनाती हो तुम, क्या वैल्यू है तुम्हारी? और अगर आज है तो कल नहीं रहेगी, इसीलिए अपने फ्यूचर पर फोकस करो और रोटी मेरे पास से खरीद कर अपने ससुराल वालों तक पहुंचा दो। जब पैसे लगाकर रोटियां मिलेंगी ना, तब उन्हें रोटियों की कदर खुद पता चल जाएगी। ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कर दी दीपिका, पर सिर्फ रोटी, साथ में कुछ नहीं? यही तो बात है ना निधि, कि अगर घर में रोटियां पड़ी हो तो लोग चाय के साथ भी रोटी खा लेते हैं, नहीं तो दूध रोटी खा लेते हैं, नहीं तो चीनी रोटी खा लेते हैं। पेट को सिर्फ रोटी की जरूरत होती है, सब्जियां पेट नहीं भरती। अब से मेरे घर में तीनों टाइम 20 रोटियां भिजवा देना। ऐसे भी मेरे हस्बैंड को लगता है मैं किचन में करती ही क्या हूँ। अब उनकी रोटियों का खर्च उनके दुकान से जाएगा और मैं अपना सपना पूरा करूंगी। दीपिका और निशी की ये सोच औरतों को बहुत हिम्मत दे रही थी और एक के बाद एक उनके किचन विंडो पर औरतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। क्या मैं आप दोनों का थोड़ा वक्त ले सकता हूँ? वक्त कहाँ है भैया, इस ग्रुप में बातचीत सिर्फ मैं करती हूँ और दीपिका बनाती है रोटियां। आपको कितनी रोटी चाहिए बताइए। वैसे देखकर अच्छा लग रहा है कि बीवियों के हाथ कसने पर मर्दों को खुद रोटी खरीदने आना पड़ा, वो भी चिलचिलाती धूप में। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी ना आपको। अभी 2 मिनट में गर्मा गर्म बनी हुई रोटियां मिल जाएगी, पर अपनी बीवी का सोचिए जो इतनी गर्मी में आपके लिए रसोई में रोटियां बनाती है, और इस रोटी में वो प्यार नहीं मिलेगा जो रसोई से निकली हुई घर की रोटी में होता है। बहुत अच्छा बोलती है आप, यही बात जरा कैमरे पर बोल दीजिए। एक्चुअली मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे जब पता चला कि आप दोनों इतना कुछ अलग कर रही हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ कोई पिज्जा बेच रहा है, कोई बर्गर, कोई दाबेली, और आप लोगों ने सोचा तो सिर्फ रोटी बेचने का, और उसका कारण उसके पीछे का कारण तो सच में बहुत ही बड़ा है। और आज देती है दीपिका और निशी अपना पहला इंटरव्यू। बस फिर तो उनका बिजनेस वायरल होना ही था। उधर बिजनेस चालू था, इधर सुभाष और मीना की बैंड बजी पड़ी थी। को मैं टिफिन में क्या दूं मीना जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जरा 2 रोटियां बना दीजिए। जिंदगी भर तो मैंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए रोटियां बनाई, पर ना कभी आपके माँ बाप ने तारीफ की ना आपने। और आज मेरे पेट से जन्मा बेटा भी अपनी बीवी की रोटियों की वैल्यू नहीं करता। अब तो इस घर में रोटियां खरीद कर ही आएंगी। ये रोटी की आंच तो बड़ी तेजी से फैल रही है, पर सही भी है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी, रिद्धिमा और चीकू तुम दोनों बच्चे नहीं हो, खुद का ख्याल रख सकते हो। ये पकड़ो 200 रुपए, जाकर स्कूल की कैंटीन में कुछ खा लेना। रोज तो वही कर रहा हूँ पापा, और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अब चक्कर आने लगे हैं। और क्लास टीचर से किसी ने कंप्लेंट भी कर दी थी कि चीकू रोज कैंटीन में खाता है। स्कूल में 1 हफ्ते में 1 ही बार कैंटीन से खा सकते हैं। कूपन लगता है ना तो नाम रजिस्टर होता है मेरा। 7 दिन हो गए आपको स्कूल में बुलाया है। अभी बस आने में टाइम है ना, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं किचन में जाकर सब्जी बनाता हूँ। सब्जी के साथ ब्रेड ले जाना, मम्मी रोटी नहीं बना रही है ना, कोई बात नहीं, हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। सौरभ किचन में जाता है, जहाँ एक तरफ उसकी पत्नी सभी कस्टमर को रोटी बनाकर दे रही थी।
अब मैं सब्जी कहाँ बनाऊं? अगर आप ध्यान से देखिए तो दूसरी तरफ आपके लिए गैस चूल्हा रख दिया गया है। आपको जो भी बनाना है आप इसमें बना सकते हैं सौरभ जी। ये अच्छा करी हो तुम दीपिका कि जवाब देने के लिए एक स्पोक्स पर्सन भी रख लिया है। अपने हस्बैंड से तुम्हें बात ही नहीं करनी ना सास ससुर की फिक्र है, ना बच्चों के लिए प्यार। कैसे सब मैनेज कर रहे तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा। निशी, एक रोटी के 12 रुपए है। लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो मुझसे खरीद सकते हैं। कुछ तो शर्म करो दीपिका। आज तुम्हारे बेटे के स्कूल से कंप्लेंट आई है, मुझे जाना होगा क्योंकि वो रोज कैंटीन में खाना खा रहा है। अगर मैं उसका बाप होकर उसकी मम्मी से रोटी खरीदूंगा तो वो क्या सीखेगा? ये अच्छी पेरेंटिंग है क्या? वो यही सीखेगा कि उसकी माँ जो काम करती है वो कितनी वैल्यूएबल है। एक हफ्ते उसकी माँ ने काम नहीं किया तो स्कूल से कंप्लेंट आ गई। पापा को किचन में आना पड़ गया। दादा दादी से कुछ हैंडल नहीं हो पाया। और ऐसा नहीं है कि उसकी माँ बैठी हुई है, उसकी माँ तो अपना बिजनेस संभाल रही है जैसे पापा ऑफिस संभालते। और ऑफिस से आने के बाद सभी के काम को बहुत छोटा समझते हैं क्योंकि पापा पैसे कमाते हैं ना। तभी चीकू और रिद्धिमा किचन में आते हैं। रिद्धिमा दीदी आपकी बात नहीं सुनती थी मम्मी, पर चीकू तो सुनता था। मुझे आपकी टीम में रहना है, मैं भी आपके साथ रोटी बनाकर बेचूंगा। आप जो दोगी खाने को मैं खा लूंगा मम्मी, सॉरी। पापा तो सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, तुम तो हर वक्त काम करती हो। जैसे सोने जाती हो दादू को खांसी आ जाती है तो उठकर उनके लिए दूध लेकर जाती हो। तुम बहुत काम करती हो मम्मी, आई एम सो सॉरी। माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए मीना जी। सारे ग्राहकों के सामने कहो तो पैर पकड़ लो, माफ कर दो अपने पति को। दीपिका सुनो ना, कैसा रहेगा मैं स्ट्रीट फूड स्टाइल सब्जी बनाऊं और तुम बनाओ ससुराल की सोने से कीमती रोटी? चलेगा। और इस तरह दीपिका सभी को अपनी रोटी की वैल्यू समझा ही देती है।